हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। आज मैं फिर आया हूँ आपके सामने एक और वीडियो लेकर, ठीक है, यूट्यूब पे। इसमें क्या मैं बताने वाला हूँ वो आपको ये बताने वाला हूँ कि जो हमारे किसान ज़्यादातर इस समय परेशान है वो ये लेकर परेशान है कि हमें पहले या दूसरे पानी पे हम क्या दें, पहले पानी पे क्या दें और दूसरे पानी पे क्या दें। तो अगर गन्ना आपका एकदम बढ़िया चल रहा है, पहला पानी आपने लगाया है, तो उस समय आपको किसी भी खाद की ज़रूरत नहीं है आपके देने के लिए। सिर्फ आपको जो देना है वो स्प्रे में देना है। स्प्रे में क्या देना है वो मैं इससे पहले वीडियो में मैं बता भी चुका हूँ और आज भी बता रहा हूँ कि 1 किलोग्राम NPK 19-19 और उसके साथ में आपको लेना है एक इंसेक्टिसाइड, और फंगीसाइड लेना चाहते हो तो एक फंगीसाइड ले लो आप। और उसके साथ में आपको लेना है एक ह्यूमिक, चाहे वो लिक्विड वाला ले लो या फिर पाउडर वाला ले लो, कोई सा भी ले लो। उनका घोल बना के आप सीधा छिड़काव कर दीजिए, थोड़ा सा पानी सहारने लगे खेत में उसी से टाइम। और अगर आपने, क्योंकि शुरू में आपने बुवाई के टाइम पे सभी डोज दे रखी हैं, क्योंकि चाहे NPK के माध्यम से दिया हो या DAP के माध्यम से दिया हो, वो आप सबको दे चुके हो। तो इसलिए आपको पहले पानी पर तो किसी भी प्रकार की कोई भी ज़रूरत है नहीं देने के लिए मेरे हिसाब से। और हाँ, अब बात आती है दूसरे पानी पे। तो दूसरे पानी पे क्या है किसान भाइयों, जो हमें देना है, खासकर जो हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें या सूक्ष्म तत्वों की बात करें, तो NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये तो हम दे चुके हैं, ठीक है। नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा ये दी जाती है शुरुआती अवस्था में जब हम बुवाई करते हैं। बाकी बची हुई नाइट्रोजन हमारा 1/3 भाग में से 2 भाग जो बचती है, उसको हमें आधी भागों में 2 से 3 फेरा में देना है। चाहे दूसरे पानी से तीसरे पानी दे दो या दूसरे तीसरे और चौथे पानी दे दो, ऐसे देना है आपको, ठीक है। अब इसमें मिलाना क्या क्या है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरे पानी पे क्या होता है, हमारा जो सेकंड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सूक्ष्म तत्व होते हैं, जैसे कि इसमें सल्फ़र, मैग्नीशियम और तुम्हारा आ जाता है कैल्शियम, ये देना है आपको। अगर ये दूसरे पानी पे नहीं दे पा रहे हो तो आप तीसरे पानी पे दीजिए, लेकिन इन्हें देना ही देना है। और बाकी बचे जो सूक्ष्म तत्व होते हैं, जो जिंक है, बोरान है, मैग्नीशियम है, और उसके साथ में आपका बोरोन के साथ साथ में मोलिब्डेनम है, सोडियम है, ये सब हम किस में निकल कर वगैरह हैं, ये सब हम देते हैं स्प्रे के माध्यम से। ये बहुत थोड़ी मात्रा में पौधों को ज़रूरत पड़ती है, इसलिए उनको हम सिर्फ स्प्रे के माध्यम से ही देते हैं, ठीक है। और बाकी बची हुई जो प्रोडक्ट है, इनके साथ में क्या होता है कि स्प्रे के साथ में हम कुछ इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड भी चलाते हैं, इसलिए ये थोड़ी ही मात्रा में यूज किए जाते हैं, ठीक है। और अगर हम बात कर लें आगे कि मान लो कुछ किसान ऐसे भी होते हैं जो चाहते हैं कि हम शुरुआत से ही ज़्यादा डोज दे के चलें, गन्ना हमारा भारी हो, एकदम यूरिया बहुत तेज़ी से, तो यूरिया जो ज़्यादा डालते हैं उससे नुकसान होता है, फ़ायदा नहीं होने वाला है आपको। मैं सीधी सी बता दूं, शुरुआत में तो आपको खेत लगेगा बहुत अच्छा, लेकिन जब आप हार्वेस्टिंग का टाइम आएगा, वही अक्टूबर-नवंबर का टाइम आएगा, तो आपके गन्ने में जो होगी वो पत्ती की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी और वज़न कम हो जाएगा, ऐसा समझ लो। सूखने की संभावना भी उसी कारण से रहती है यूरिया में, क्योंकि नाइट्रोजन हमें देना है उतनी देना है जितना पौधे को ज़रूरत होती है, ज़्यादा हमें बिल्कुल भी नहीं देना है, उसी मात्रा में नाइट्रोजन देना है। कुछ किसान भाइयों क्या होते हैं, कह रहे हैं कि क्या हम पहले या दूसरे पानी पे कैल्शियम, जैसे कि ब्रांडेड कंपनी का आता है, यारावीरा आता है। यारावीरा में क्या होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों होते हैं। नाइट्रोजन 12%, फास्फोरस 11% और आपका पोटास जो 18% होता है। उसमें कुछ सूक्ष्म तत्व ये होते हैं, बोरोन हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीज हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब उसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में प्रयुक्त होते हैं। ये भी हम डलवा सकते हैं क्या? हाँ, वो डाल सकते हो आप, अगर कॉस्टली ज़्यादा महंगा डाल रहे हो तो आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके स्थान पर अगर मैं चाहता हूँ तो उसे तो बल्कि तीसरे पानी पे यूज करना चाहिए, पहले नहीं यूज करना चाहिए। उससे पहले आप सिर्फ वो डालो जिससे हमारे पौधों की जड़ों का विकास हो ज़्यादा तेज़ी से, जैसे कि सागरिका वगैरह है या किसी धनजाइम गोल्ड है, ये जाइमें वगैरह होती हैं, बढ़िया कंपनी की हो, ब्रांडेड चीज़ हो, तो उसे डालो। उससे रिज़ल्ट क्या होता है, बहुत बढ़िया मिलता है। और शुरुआती स्टेज में क्या होता है, हमें खाली ब्याज कराकर बढ़ाना है पौधे को धीरा धीरा एकदम, क्योंकि हम डोज पहले ही दे चुके हैं पूरी तरह से बुवाई में, तो एकदम इतनी हैवी डोज भी नहीं देना है हमें, बिल्कुल नॉर्मल डोज के साथ चलना है। जैसे जैसे हमारी ग्रोथ करेगी फसल, उसी के हिसाब से हमें पावर बढ़ाती जानी। इसलिए कैल्शियम और मैग्नीशियम जो आता है, कैल्शियम खासकर, मैग्नीशियम वो मिक्सर आता है जो यारावीरा के अंदर, उसका प्रयोग, क्योंकि महंगा प्रोडक्ट है, तो उसका प्रयोग सिर्फ हमें क्या करना है, तीसरे या चौथे पानी पर जाके करना है, जिससे क्या होगा, वहाँ से स्ट्रॉन्ग कर देगा जड़ों को उसकी,
मजबूती बनाएगा और एकदम ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। और वहाँ से जब गन्ना चलेगा आपका तो आपको अलग ही दिखेगा। इस समय पौधा छोटा है, कम मात्रा की ज़रूरत है उसे, एकदम हैवी डोज नहीं देनी चाहिए, उतनी ही डोज दो जितनी उसे ज़रूरत है। ठीक है किसान भाइयों, आगे रहेगी।